देखिए, ये किसी दबंग भूमाफिया टाइप के व्यक्ति ने आपकी किसी भी प्रॉपर्टी पर, चाहे वो घर, प्लॉट, खेती की जमीन है, किसी भी प्रॉपर्टी पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, तो आप उसे जल्दी से जल्दी कैसे खाली करवा सकते हैं, आपके पास क्या क्या उपाय हैं, और जिस व्यक्ति ने कब्जा किया है उस व्यक्ति के ऊपर दंडिक कार्रवाई कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा, यदि आपका इस टॉपिक से या प्रॉपर्टी से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है, आप कोई भी सलाह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि यदि मान लीजिए कृषि की जमीन पर कब्जा किया हुआ है तो उसका अलग प्रोसेस है, कानूनी तरीके से देखा जाए। और यदि प्लॉट या मान लीजिए कोई घर है उस पर कब्जा कर लिया है तो इसकी कानूनी कार्रवाई अलग है, यदि आप सिविल न्यायालय जाएंगे तो। लेकिन यदि मान लीजिए किसी भी व्यक्ति ने जबरन आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया है, ठीक है, बलपूर्वक कब्जा कर लिया है, तो उसके लिए सबसे पहले आप उस पर प्रशासनिक कार्रवाई करें। प्रशासनिक कार्रवाई का मतलब है, यदि मान लीजिए उसने जालसाजी करके कोई फर्जी दस्तावेज तैयार करके उसने कब्जा किया है, तो आप आईपीसी की धारा 420, 406, 467 इन धाराओं में उस व्यक्ति पर एफआईआर कर सकते हैं। या आप जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट के एसपी हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उन्हें भी इस बात का संज्ञान करा सकते हैं, उन्हें उनसे भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। ये हो गया सबसे जल्दी कब्जा हटवाने का तरीका। ठीक है। अगर देखिए, जो दबंग भूमाफिया है वो या तो जबरन कब्जा करेगा, यदि उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसे पुलिस ही बाहर निकालेगी। यदि पुलिस, थाने की पुलिस नहीं सुनती है तो आप एसपी से जा सकते हैं। यदि मान लीजिए उसने फर्जी दस्तावेज तैयार किए हैं तो मैंने जो बताया है उन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराइए, उसके बाद पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। ठीक है। मैंने कौन कौन सी धारा बताई? 420, 406, 467। दोस्तों, इससे पहले सबसे जरूरी मैं आपको बात बता दूं, यदि आपकी किसी भी शहर में, किसी भी क्षेत्र में आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो आप उसकी निरंतर देखभाल करनी चाहिए। आपको यह भी देखना चाहिए कोई व्यक्ति कब्जा किए हुए है या नहीं किए हुए है। और कोई व्यक्ति मान लीजिए आपकी सहमति से भी कब्जा कर रहा है तो उसे कब्जा न करने दें, क्योंकि वही व्यक्ति बाद में जो है आपको परेशान कर सकता है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो दबंग मुआविया है, सबसे पहले आपको प्रशासनिक कार्रवाई करनी है, यानी कि आपको पुलिस से शिकायत करनी है, एफआईआर उसके प्रति करवानी है। पुलिस नहीं सुन रही है तो एसपी से करवानी है, और आप एसडीएम या डीएम से भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका प्रशासनिक तरीका, जो कि बहुत जल्द ही कार्रवाई होती है। ठीक है। यदि मान लीजिए आपका कोई अलग मैटर है, मान लीजिए कोई भूमाफिया है, उसके पास कोई बहुत अच्छा दस्तावेज है, मान लीजिए पुलिस जो है उसे नहीं हटा पा रही, फिर तो आपको सिविल न्यायालय जाना पड़ेगा और आपको टाइटल सूट लाना पड़ेगा। देखिए, हमने प्रशासनिक कार्रवाई इसलिए बताई हैं कि अगर कोई जबरन आपकी प्रॉपर्टी में घुसना चाह रहा है या फर्जी दस्तावेज तैयार करा के घुसना चाह रहा है, फिर तो आप प्रशासनिक कार्रवाई ही करें, जो कि बहुत जल्दी होती है। यदि पुलिस मामला दर्ज नहीं करती है तो आप सीआरपीसी की धारा 156 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग उस व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। यदि फिर भी वो व्यक्ति नहीं हट रहा है, पुलिस उसे नहीं हटा पा रही है, तो आप जो है आपको सिविल सूट लाना पड़ेगा, आपको उस व्यक्ति के खिलाफ केस करना पड़ेगा। फिर न्यायालय ही निर्धारित करेगा कि उस प्रॉपर्टी का मालिक जो है, वास्तविक मालिक कौन है और किसे उसका स्वामित्व मिलना चाहिए। लेकिन देखिए, जो सिविल न्यायालय वाला मैटर जो होता है वो कई वर्षों तक चलता है, लेकिन प्रशासनिक मैटर जो है वो 1-2 महीने में ही प्रशासन, पुलिस प्रशासन या एसडीएम, जो भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, वो जल्दी से जल्दी निपटाएंगे।